पैसों से तो सब कोई अपना ट्रिप कंप्लीट करता है, पर क्या बिना घर से पैसे लिए कोई भी ट्रिप कंप्लीट किया जा सकता है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसी जर्नी पर जो शायद मेरी जिंदगी बदल दे। अनएक्सपेक्टेड, फुल्ली अनएक्सपेक्टेड। ऐसे मेरा नाम है फरहान और मैं हूँ बिहार के एक छोटे शहर डेहरी ऑन सोन से। बचपन से मेरा सपना था नए नए जगह एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना और उनकी कहानियां जानना। इसीलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक ऐसी जर्नी, बिल्कुल आवारा जर्नी, जहाँ कोई ना कोई प्लान फिक्स होगा, ना कोई प्लेस, कहाँ मैं रहने वाला हूँ, कहाँ मैं खाने वाला हूँ, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आज मैं जाने वाला हूँ डेहरी ऑन सोन से दार्जिलिंग। मैं इस ट्रिप को कंप्लीट करूंगा, वो भी बिना घर से पैसे लिए। और क्या सच में जीरो बजट ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा और रास्ते में कौन सी चैलेंजेस आएंगी? और इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस जर्नी के हर एक एपिसोड में। आज हमारी जर्नी का शुरुआत होने वाला है। आज के दिन हम लोग निकलेंगे डेहरी से पटना। और स्क्रीन की साइड में आपको दिखेगा हमेशा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। आगे से सो फाइनली हम लोगों ने अपना ट्रेन पकड़ लिया और ट्रेन पे चढ़ते ही मैंने सबसे पहले ऊपर अपना सामान रखकर और फोन चार्ज में लगाकर बैठ गया। यहाँ पे हमने खाली और पूरा स्पेस वाला ट्रेन मिला हुआ है। ये बात बोलने के बाद मैं खुश हो ही रहा था कि अचानक से मेरे साथ ये हो जाता है। और फिर क्या, धीरे धीरे करके मेरे साथ पूरी एक बच्चा पार्टी की टीम जुट गई। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों से ही अपना पब्लिक फियर दूर करते हैं। ठीक है, फील हो रहा है कि हम लोग अब जनरल डिब्बे में फर्स्ट टाइम है और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम बच्चे से ही स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मण। कहाँ जा रहा है? और भाई लिटरली मुझे वहाँ एक इतना अच्छा लड़का मिल जाता है जिससे बातें करते करते मुझे मज़ा आ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरा तो भाई दिल ही खुश हो जाता है। भाई ये उसने क्या सोचकर किया मुझे खुद अभी तक समझ में नहीं आया। भाई मजे की बात यह है कि उसने मुझे देखकर खुद ही ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही देर बाद वो बच्चा चला जाता है। और फिर क्या, जनरल डिब्बे के इस मस्त एक्सपीरियंस के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पटना। और रेलवे साइड का ये एक डाउन टू अर्थ एक्सपीरियंस अपने ज़िंदगी में हर एक आदमी को एक ना एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम लोग पटना में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये अभी हम लोग को मार्केट में निकलने के बाद पता चलेगा। अब हम लोग खदान मार्केट के लिए निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं जिनका हम लोग आसानी से प्रमोशन कर सकते हैं। अब और मजे की बात है कि पटना में घुसते ही हमें टॉय ट्रेन दिख गया था। अभी हम लोग खदान मार्केट के लिए खोज रहे हैं ऑटो। भाई गर्मी है, बहुत ही फाड़ू गर्मी। और फाइनली हमें अपना ऑटो मिल जाता है जो हमें खेतान मार्केट की ओर ले जाता है। और भाई ऑटो में बैठने के बाद मैं पूरा सोचने लगता हूँ कि इतनी गर्मी में इतना हेवी लगेज लेकर मैं कहाँ जाऊँगा। और अब आता है इस ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हम लोग खेदान मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग कुछ स्टोर्स का वीडियोस बनाकर पैसा अर्न करेंगे और उसी पैसे से हम लोग दार्जिलिंग में अपना घूमेंगे। क्योंकि यहाँ से तो हम लोग दार्जिलिंग तक चले जाएंगे लेकिन वहाँ पर घूमने के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है। खेदान मार्केट कहाँ पड़ेगा? खेदान मार्केट आगे। खेदान मार्केट से जा। खेदान मार्केट कहाँ है? बड़े बिल्डिंग है ना, हाँ वही खेतान मार्केट है। ठीक है, धन्यवाद। और जैसे तैसे सभी से पूछ कर हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं खेतान मार्केट में। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
धूप बहुत ज़्यादा है आज। और खिदान मार्केट लगभग हम लोग आ ही गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था काफ़ी, हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से अप्रोच करेंगे लोगों को। और भैया ये हमारा खिदान मार्केट और यहाँ से हम लोग लोगों को अप्रोच करना शुरू करेंगे। और भाई खिदान मार्केट में एंट्री करते ही हम लोगों को मिल जाते हैं ये लोग, और इन्होंने हमें खिदान मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया कि यहाँ पर क्या होता है और कौन कौन से शॉप्स हैं और कौन से बड़े शॉप्स हैं जिनका हम लोग आसानी से प्रमोशन कर सकते हैं। और ये लोग भी हमारे बारे में पूछने लगते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। हम लोग अपने बारे में बताने के बाद यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि ये लोग हमें चाय ऑफर कर देते हैं। तो फिर क्या, चाय पीने के बाद हम लोग निकलने ही वाले होते हैं कि भाई जोरदार बारिश होने लगती है, जिसको देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है और साथ साथ ही बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगते हैं। बारिश बहुत ही तेज हुई भाई, बर्फ वरफ सब गिरा। अब उस बर्फ वरफ गिरने के बाद पूरा मार्केट अभी ठप हो गया, लोग तो बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग घूमने लगते हैं पूरे खितान मार्केट में और हम लोग पहुंचते हैं अपूर्वा द ब्राइडल लहंगा। और यहाँ बात करने के बाद इसके ऑनर हमें 2 रील बनाने के लिए बोलते हैं और जिसका ये हमें 5000 देने वाले हैं। और इसके बाद तो भाई इन्होंने हमें नाश्ता और ठंडा भी ऑफर कर दिया, जिसके बाद मजा ही आ गया था। और फिर क्या, फटाफट मैं लगता हूँ यहाँ का सूट लेने, और सूट लेने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं दूसरे स्टोर्स की ओर। प्रमोशन है, पैसा लगेगा 2000 रुपीज पर वीडियो। एक वीडियो का 2000 लेंगे हम लोग। और भाई ये लोग तो इतने ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि हमें भी कंफ्यूज कर दिया था कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, हाँ या ना। 300 रुपीज एक वीडियो पे है। एक वीडियो अगर ऐसा वीडियो बना के देंगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। और काफी देर के डिस्कशन के बाद फाइनली ये लोग एक ऊपर के शॉप का वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गए। महारानी कहाँ है? नीचे से भैया ने भेजे हैं वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाना बना लीजिए। भेजे हुए हैं भैया, बोले कि ऊपर जाके बना दीजिए। उनका ही शॉप है ना, नीचे भी है लहंगा का। भाई यहाँ पे भी ये लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फिर हम लोग ने फटाफट वीडियो बनाया और यहाँ से हम लोग निकल गए। अगर इंस्टाग्राम पे तो हम लोग बढ़िया सा वीडियो बना के दे सकते हैं आपके लिए। कहाँ चलेगा हम लोग भाई खिदान मार्केट से जाने के लिए हम लोग सोच ही रहे थे, तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। भाई साहब, पूरा खिदान मार्केट हम लोग घूम चुके हैं। बहुत सारा रिजेक्शन मिला और बहुत सारे हम लोगों को क्लाइंट्स भी मिले जो अपना हम लोग का इंफ्रा एजेंसी चलता है उसके लिए भी मिले, और हम लोग को बहुत अच्छा डील भी मिला। पर रिजेक्शन तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है। लगातार हमें 4 से 5 रिजेक्शन मिले। हम लोग का तो मोटिवेशन पूरा डाउन हो गया था, पूरा कॉन्फिडेंट गिर गया था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बोला नहीं, और जगह ट्राई करते हैं। कोशिश करते करते हम लोग को 1-2 क्लाइंट बहुत अच्छे मिल गए, और अब एक हम लोग लास्ट ट्राई करने जा रहे हैं इस दूल्हे वाले शोरूम में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये लास्ट ट्राई रहेगा हम लोग का। अगर यहाँ से बेटर डील मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर भाई हम लोग इस स्टोर में जाते हैं और फिर आगे देखिए क्या होता है। लोगों ने सोचा नहीं था भाई, पूरा खिदान मार्केट घूमने के बाद लास्ट में जो हम लोगों ने लास्ट ट्राई किया उसमें हम लोगों को मिल चुका है अब तक का सबसे ज्यादा वीडियो बनाना है डील, जिससे हम लोगों को इस ट्रिप में पूरा 50% हेल्प हो चुका है। हम लोगों ने कभी अभी तक, ये लास्ट ट्राई था, अगर हम लोग इस दुकान पर आते भी नहीं, शॉप पर आते भी नहीं, तो हमें मिलता भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड, फुल्ली अनएक्सपेक्टेड। और फिर क्या, फिर हमने भी यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना सारा शूट कंप्लीट किया और अब बारी थी वीडियो एडिट करने की। तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और ये देख कर तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा था कि अब ये हम लोग कहाँ जाएंगे और इस रात में एक अनजान शहर में हम लोग कहाँ रहेंगे। और हमें अब इस क्लाइंट के वीडियोज़ भी देने थे, तभी जाके हमें पैसे मिलेंगे। और इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।